नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो सिबलिंग को। ऑल न्यू 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V टीएफटी मॉडल को, या फिर आप कह सकते हैं एनिवर्सरी एडिशन को कंपेयर करेंगे विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V एनिवर्सरी एडिशन के साथ। अब दोनों ही 160 है, लेकिन पावर टॉर्क में हल्का सा आपको डिफरेंस मिलेगा। प्राइस में काफ़ी बड़ा एक गैप आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलती जुलती भी है। तो फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस में कितनी डिफरेंस है, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए फिर 162V खरीदना सही है या फिर 164V। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुँचा सकूँ। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहूँगा। 164V की ये जो एनिवर्सरी एडिशन है, शोरूम पे टिक ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा डिमांड है। जैसी लॉट से उतरी है, मैं रिव्यू के लिए लेकर आऊँ, जिस वजह से दो चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। एक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मिरर नहीं है, अंदर लेडीज फुटरेस्ट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। लेकिन हाँ, ये सिमिलर आप लोग को 162V में दिख जाएगा, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कंपेरिजन यहाँ पर शुरुआत करता है, देखिए, अगर आप कलर्स देख रहे हैं तो वेरिएंट हिसाब से आप लोगों को बहुत सारी कलर्स यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ ये जो टॉप मॉडल है फिर एनिवर्सरी एडिशन है, इस यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। और दोनों ही बाइक की यहाँ पर आप लोगों को 360 व्यू थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने में मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो देखिए, आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ तक यहाँ पर 164V में ज़्यादा पे करना हो रहा है। अब एग्जैक्ट प्राइस क्या रहने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो फ्रंट व्यू से शुरुआत करते हैं, और एक बार मैं आप लोगों को जो की है वो भी बता देता हूँ। 164V में आप लोगों को टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ ये जो वेव की है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 2V में देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जो नॉर्मल की है ये आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं की से ही यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। बाकी अब यहाँ पर अगर आप की को ऑन कर रहे हैं दोनों ही यहाँ पर बाइक में, तो आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प का सेटअप कंप्लीटली आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2V में आप लोगों को पहले से ये जो सेटअप है कुछ इस तरीके से मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर DRL जो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। हल्का सा विंगलेट टाइप का जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है इसको आप यहाँ पर चलता हुआ देख पा रहे हैं। चाहे तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। ये देखिए, यहाँ पर इसको अगर मैं ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑफ हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ये देखिए, हाई बीम, लो बीम, ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। और पास लाइट, ये देखिए, मतलब ये बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प जो ये आप लोगों को मिलेगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर जाएंगे तो आप लोगों को इसकी जो राइट वो भी आप लोगों को दिखेगा, जहाँ पर मैंने क्लियरली यहाँ पर बताया हुआ कि कितनी अच्छी लाइट की थ्रो भी आप लोगों को रात में ये बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ये मेटालिक कॉपर कलर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहला बात तो यह है कि आप लोग को जो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप है वो तो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ये देखिए, हाई बीम, लो बीम और पास लाइट जो आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। टीवीएस की लोगो जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाएगा। बाकी एक और बात है, यहाँ पर अभी भी आप लोगों को पहले जैसा ही बर्ड टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना भूल रहा था, यहाँ पर अभी आप लोगों को एंटॉर्क 150 जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये जो फिक्स्ड आप कह सकते हैं जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं हेडलैम्प पे आप लोगों को काफ़ी चेंज जो है वो दोनों मॉडल में बिल्कुल समझ में आ सकते हैं। डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा है और प्रोजेक्टर क्योंकि है तो 164 भी थोड़ा सा बेहतर लाइट आपको प्रोवाइड करेगी। 2V भी लाइट ठीक ठाक देगी, लेकिन 160 काफ़ी बेहतर आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। अब अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर 2V में आप लोगों को 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए था, नहीं, आप लोग नीचे कमेंट बिल्कुल करिएगा। लेकिन अगर आप लोग 164V में आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं हो सकता, क्योंकि 37 mm का ये जो USD फोक है ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं ये डुअल फ्लैप वाला यहाँ पर जो मडगार्ड है टीवीएस रेसिंग के साथ मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल मडगार्ड है, ये भी आप लोगों को टीवीएस रेसिंग की स्टिकरिंग के साथ यहाँ पर मिल रहा है। तो सस्पेंशन में डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग कॉर्नर वगैरह करते हैं तो वहाँ पर 164 भी आप लोग को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द USD सेटअप। अब अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और एलॉय व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को इसका जो आप कह सकते हैं जो शेप है वो भी आपको सिमिलर मिलेगा। और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मेटालिक कह सकते हैं कॉपर कलर और ब्लैक कलर का ये जो मिक्सचर है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो टायर में कोई डिफरेंस
डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोग को डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब दोनों ही ब्रेक में आप लोग को ये जो एबीएस है ये आपको मिल रहा है। चाहे आप 2B देख रहे हो या फिर आप 164 भी देख रहे हो, यहाँ पर 270 mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। मतलब ब्रेकिंग के टाइम पे जो हीट जनरेट होता है उस हीट को डिसिपेट करके ये डिज़ाइन और भी बेहतर ब्रेकिंग बनाने में बिल्कुल हेल्प करता है। तो ये दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ये कैलिपर देख रहे हैं, रेड कलर की कैलिपर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों बाइक में जो है बिल्कुल ही सेम मिलेगा। साथ ही यहाँ पर रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन जो है वो भी आप लोग को रियर आप कह सकते हैं ब्रेक सेटअप में मिलता है। उसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये था इसका फ्रंट सेटअप के बारे में। अब यहाँ पर जो इंजन इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर समझ में आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल देख रहे हैं तो हल्का सा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग क्वालिटी देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को फाइबर क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं विद यहाँ पर 164 भी यहाँ पर पहले जैसे ही मिल रहा है 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आपको मिलेगा। गौर करिएगा 4V है और यहाँ पर आपको ऑयल कूल मिल रहा है। ऑयल कूलिंग की वजह से यहाँ पर ये सेटअप जो है ये आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं तो ये भी पहले जैसे आप लोग को मिल जाएगा 17.55 PS के मैक्स पावर और 14.73 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था। और यहाँ शर्त भी वही है, आप लोग को ये स्पोर्ट मोड में मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर टॉर्क, ताकि परफॉर्मेंस आप लोगों को वहाँ पर बेस्ट मिले। लेकिन जैसे ही आप लोग अर्बन या फिर रेन मोड पर आते हैं तो पावर टॉर्क घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर आप लोगों को जो माइलेज है वो बढ़ा कर दिया जा सके। साथ ही यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को कंपनी ऑफर करती है ताकि आप लोगों को बेटर माइलेज जो है वो भी आप लोगों को मिल सके। अब ये होता क्या है, मान के चलिए कभी आप अगर हेवी ट्रैफिक से गुजर रहे हैं जहाँ पर बार बार आप क्लच थ्रॉटल गियर चेंज करते हैं और वहाँ माइलेज गिरती है, तो यहाँ पर कंपनी क्या ऑफर कर रही है, आप सेकंड गियर पर है, मान के चलिए आपने क्लच थ्रॉटल छोड़ दिया, आपको थ्रॉटल भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का गाड़ी थ्रॉटल लेती है और एक्सेलरेट करती रहती है ताकि आप क्लच थ्रॉटल गियर बार बार यूज़ ना करें, गाड़ी भी चलती रहे और माइलेज जो है वो भी मेंटेन होता है। ये चीज़ सेम आप लोगों को जो 162 भी है वहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अभी इस अपडेटेड मॉडल में आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं क्लच आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सॉफ्ट देखने को मिलेगा। बाकी ये चीज़ आप लोगों को 162 में अभी तक तो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं OBD2B का स्टिकरिंग दिया हुआ है, मतलब पहले के मुकाबले अभी एक और ऑक्सीजन सेंसर एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ दिया गया है ताकि यहाँ पर इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि पोल्यूशन यहाँ पर और भी कम से कम करी जा सके। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन के बारे में हो रहा है, एग्जॉस्ट भी आप लोगों को पहले जैसे ही जो बुलपअप एग्जॉस्ट मिल रहा था वही आपको मिल रहा है। तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर सुना दूँ। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो 164V की सुन लिया, और अब यहाँ पर बात करते हैं 162V के बारे में। यहाँ पर इंजन कैपेसिटी आपको सेम मिलेगा, 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 4 वाल्व ऑयल कूल था और यहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल सिस्टम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन पावर टॉर्क में डेफिनेटली आपको फ़र्क मिलेगा, और यहाँ पर भी जो है आप लोगों को मोड बिल्कुल मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आपको मिलेगा, और आप कह सकते हैं जो अर्बन या फिर रेन मोड है वहाँ पर पावर टॉर्क घटा दिया जाता है ताकि माइलेज को बढ़ाया जा सके, सेम जैसे 164 में आप लोगों ने देखा। यहाँ पर आप लोगों को मैक्स पावर 16.04 PS तक का मिलेगा, और मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 13.83 न्यूटन मीटर तक का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पावर हो या टॉर्क आप लोगों को 164V से कम ही यहाँ पर समझ में आएगा। लेकिन एक आप कह सकते हैं आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप लोग परफॉर्मेंस से भी टॉप स्पीड देख रहे हैं तो 162V और 4V में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली एक बात है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वाइब्रेशन समझ में आ सकता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आ रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड आप लोगों को फील होता है, वाइब्रेशन आप लोगों को काफ़ी कम यहाँ पर फील होता है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में ही अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर ये सिमिलर ही बिल्कुल महसूस होता है। अब क्योंकि बात यहाँ पर भी इंजन की हुई है तो एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पर भी आप लोग 162V की भी सुन लीजिए। दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन ली, बाकी यहाँ पर भी ये जो
आप कह सकते हैं मफलर कवर ये मेटालिक आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी ब्लैक कलर की आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही जो है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आवाज़ आपको 2V की बेटर लगी है 4V की, नीचे आप लोग कमेंट बिल्कुल करिएगा। और अब मैं आप लोगों को इसकी जो रियर सेक्शन है ये भी एक बार बता दूँ। अगर आप लोग 4V में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा, और अगर आप लोग 2V में देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से शेप में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही आप लोग को LED आप कह सकते हैं जो टेल लैंप है वो मिलेगा। लेकिन फ्रंट की तरह रियर में यहाँ पर भी आप लोगों को ये फिक्स्ड बल्ब टर्न इंडिकेटर मिलेगा। फ्रंट की तरह रियर में यहाँ पर भी आप लोगों को ये फिक्स LED टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह आपको मिल रहा है, और ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर वगैरह आपको मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर एक लाइट आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ पर जब आप डिलीवरी लेते हैं तो आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं मडगार्ड ये आपको लगा कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको शायद ना दिखे, लेकिन रियर सेक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं 164B में ये जो टायर हगर है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोगों को 162B में देखने में नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक बार मैं आप लोगों को सेक्शन जो है बाकायदा दिखा दूँ। 120/70 सेक्शन तक का टायर आपको मिल रहा है। यहाँ पर 17 इंचेस की जो एलॉय व्हील है इसके साथ। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर 164B में आ रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस है, वहाँ पर 120 था, यहाँ पर 130/70 सेक्शन का टायर देख लीजिए। यहाँ पर 130/70 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी कलर्स वगैरह यहाँ पर आपको सेम मिलेगा, लेकिन पहली बात तो ये 120 था, यहाँ पर 130 तो थोड़ा सा चौड़ा है, और वहाँ पर वो रेडियल नहीं था, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ रेडियल समझ में आने वाला। तो ये एक मेन डिफरेंस जो ये बिल्कुल क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप लोग ये डिस्क ब्रेक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 240 mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है। लेकिन एक डिफरेंस अगर आप लोग यहाँ पर कैलिपर देख रहे हैं तो 164B में आप लोगों को रेड कलर का मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर आप लोगों को 2V में आप लोगों को ये ब्लैक कलर का समझ में आने वाला है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस है, ठीक है। टायर में डिफरेंस है। अब चलिए ब्रेकिंग सिस्टम में तो डिफरेंस नहीं, बस कलर में डिफरेंस है, लेकिन सस्पेंशन में डिफरेंस है। 162 में यहाँ पर ये मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक, मतलब आसान भाषा में अगर कहा जाए तो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है एडजस्टेबल वाला, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन 164B में अगर जाया जाए तो आप लोग देख सकते हैं शोवा की जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट अभी लगाया नहीं है, लेकिन इसको भी डिफ़ॉल्ट एक्सिस के हिसाब से ही लगाकर आपको दिया जाता है। बाकी आपको साड़ी गार्ड जैसे 164B में मिल रहा है 162B में भी आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और दोनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ओपन सिस्टम जो है वही आपको मिल रहा है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल सेम समझ में आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन अगर आप लोग काउल देख रहे हैं तो 4V के मुकाबले 2V में आप लोगों को यहाँ पर ही हल्का सा शेप में जो है डिफरेंस समझ में आने वाला है। वहाँ पर भी हाइपर एज की स्टिकरिंग है, यहाँ पर भी आप लोगों को हाइपर एज की स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अभी सीट देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये आप कह सकते हैं सिंगल सीट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर सीट हाइट के बारे में बात करी जाए हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप 162B देख रहे हैं 790 mm तक का सीट हाइट, और यहाँ पर आप लोग को 800 mm तक का सीट हाइट जो है ये आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ शेप में जो है आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन क्वालिटी दोनों में काफ़ी तगड़ी है, और आप अगर आप पिलन के हिसाब से बैठ रहे हैं तो दोनों में काफ़ी अच्छा खासा आप पकड़ कर यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वैसे आपको फील यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है, दोनों बाइक को आप मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन अगर सीट काउल की बात करी जाए तो 164B का ब्रांडिंग जो है इस तरीके से स्टिकरिंग के साथ आपको मिलेगा। फाइबर क्वालिटी यहाँ पर भी सही है, और यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं 160 लिखी हुई है, ये आप लोग को स्टिकरिंग वगैरह मिल रहा है। क्वालिटी यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा खासा ही जो है समझ में आने वाला है। बाकी अगर आप लोग ये मिड पैनल देख रहे हैं या RTR की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को मिल जाएगा फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ। यहाँ पर भी सेम ब्रांडिंग आपको मिल रहा है, और फाइबर क्वालिटी दोनों में यहाँ पर भी अच्छी खासी है। अब अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चेंज मिलेगा। ये जो काउल आप देख रहे हैं टैंक में ये आप लोगों को फाइबर का मिलेगा, लेकिन टैंक वहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मेटालिक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट टैंक जो है ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिलेगा। लेकिन दोनों में ही 12 लीटर तक का टैंक जो है ये आपको मिलेगा, और माइलेज दोनों में अगर आप अर्बन या रेन मोड में डालकर चला रहे हैं तो 45 तक 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो E20 ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा। मतलब अभी एक जो कंट्रोवर्सी चल रहा है E20 फ्यूल के बारे में, तो E20 फ्यूल भी अगर आप लोग यहाँ पर डालकर चला रहे हैं तो दोनों ही बाइक को आप लोग आराम से यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में ही 180 mm तक का आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और वेट की जहाँ तक बात है यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप लोग 162B में आ रहे हैं तो यहाँ पर 139 किलोग्राम वेट है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 146 अराउंड 7 किलोग्राम तक आप लोगों को ये 164B जो है
ये यहाँ पर आप लोगों को भारी समझ में आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार या फिर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन मैं सबसे पहले कर दूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये क्लिप ऑन हैंडल बार जो ये आपको मिलेगा। बाकी ये 20 ईयर्स एनिवर्सरी एडिशन है, तो ये जो बैजिंग है ये आप लोग को अगेन यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न, ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लाउड ही आपको मिल जाएगा। इंजन किल स्विच मोड के बारे में मैंने आपको बताया था, चेंज करने के लिए यहाँ पर ये जो मोड का बटन है ये आपको मिला, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये हैंडल बार आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। हाइड्रोफॉर्म हैंडल बार है, स्ट्रेट है और थोड़ी सी चौड़ी भी आपको मिलेगी। पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, ये भी ब्लूटूथ एनेबल्ड है। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर थोड़ा और लाउडर आपको मिल रहा है। इंजन किल स्विच जो है वो आपको मिल जाएगा। सेम अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मोड वाला बटन या फिर इंजन को ऑन करने के लिए स्विच ये आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंट आपको मिलेगा। ये हैंडल बार अगर आप लोग स्विच गियर्स देख रहे हैं तो काफ़ी सिमिलर है, यहाँ पर भी सिमिलर सारे हैं, लेकिन ये ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ये आपको यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। मीटर कंसोल ये भी आप लोगों को कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये अभी TFT कंसोल जो है ये आपको मिल रहा है, जो पहले आप लोगों ने RTR 310 के दौरान यहाँ पर देखा था। एक बार मैं इसको अगर ऑफ करके ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं TVS का लोगो पूरी तरीके से यहाँ पर ये एक बार स्वाइप लेती है एंड यहाँ पर हर्ट्स मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर। देन अगर आप लोग देख रहे हैं ये आई का बटन और मोड बटन के हिसाब से आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, मोड बटन अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो अर्बन, स्पोर्ट और रेन 3 मोड आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। और इसको अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहूँगा, लॉन्ग प्रेस करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा एंड देन इस बटन का इस्तेमाल करने पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऑन या फिर ऑफ करा जा सकता है। ऑटो ब्राइटनेस जो है उसको भी यहाँ पर ऑन करा गया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, एवरेज स्पीड कितना यहाँ पर ट्रिप ए में रहा है वो आपको दिखेगा। और अगर आप इस आई बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टॉप स्पीड फॉर ट्रिप ए, ठीक है, लैप टाइमर, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। मोड बटन अगेन प्रेस करने पर यहाँ पर एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप ए। और यहाँ पर अगर आप मोड बटन का दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो ओडोमीटर के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो ट्रिप डिस्टेंस फॉर ट्रिप ए, फॉर ट्रिप बी, ये आपको दिखेगा। जहाँ पर ये ट्रिप चेंज होती है यहाँ पर ए या बी ये आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर TFT कंसोल जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ समझ में आ रहा है अगर आप लोग इसको 162V के मुकाबले अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर 162V पर आते हैं। ये पहले जैसे ही आप लोगों को जो मीटर कंसोल है ये बिल्कुल यहाँ पर ऑफर कर रही है। ऑन करते से गियर अप, 321 चेकर्ड फ्लैग, हाई अपाचे यहाँ पर बिल्कुल लिख कर आएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टैकोमीटर आपको मिल रहा है, फ्यूल के सेंसर है, टाइम आपको बता रही है, एवरेज स्पीड कितना है, कौन सी मोड पर है, गियर पोजीशन सेंसर, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर वगैरह बता रही है। देन अगर आप लोग मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड देन लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड कितनी जा चुकी है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताती है। मतलब चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों में सिमिलर है, लेकिन TFT कंसोल और जो कह सकते हैं इंटरफेस है वो 164V2 में अलग है, और वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मोटा मोटा बात कर चुके हैं दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें सिमिलर क्या मिल रहा है, डिफरेंट क्या मिल रहा है, और अब है सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए 2V खरीदना सही होगा या फिर 4V, इस बारे में बात करते हैं। प्राइस के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 162V अगर आप लोग देख रहे हैं 1,56,000 में आप लोगों को यहाँ पर ऑन रोड देखने में मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग ये 164V पर आ रहे हैं, स्पेशली एनिवर्सरी एडिशन यहाँ पर, तो 1,71,000 आपको मिल रहा है। तो मतलब ऑन रोड प्राइस आपको पे करना होगा, तो ऑलमोस्ट 15,000 तक का आप लोग कह सकते हैं कि दोनों बाइक में आप लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। अब देखिए मैं कहूँगा अगर दोनों की जो लुक है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर कर रही है। मैं तो कहूँगा 162V की ये जो लुक है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो अगर आपको इसकी लुक पसंद आ रही है, आवाज़ अगर आपको सही लग रही है, आपको चाहिए लाइट भी ठीक ठाक हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको चाहिए, डुअल चैनल ABS, और ये कलर अगर आप लोगों को स्पेशली पसंद आ रहा है, मेरे ख्याल से अगर आप डेली राइड करते हैं, सिटी कम्यूट, आप कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग हैं, आप मिड एज के हैं, ठीक है, आप लोगों को सेफ्टी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, आप लोगों को माइलेज भी काफ़ी हद तक 40-45 तक की चाहिए, और बजट आपको अलाउ कर रही है 1,50,000-55,000 तक जाने की, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप 162V पे बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप यूथ हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप लोगों को बाइक थोड़ी और स्पोर्टी चाहिए, चक्के थोड़े और मोटी चाहिए, ठीक है, आप लोग को आवाज़ थोड़ा और बेसियर चाहिए, आप अराउंड 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने को रेडी है, लेकिन आप लोग को फीचर वाइज थोड़ा और बेहतर चाहिए। वैसे ब्लूटूथ तो दोनों में ही है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS वाला, लेकिन आप लोग को इंटरफेस और बेहतर चाहिए, ठीक है, आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए।
स्पीड में आप लोग को इनिशियल स्पीड वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा और बेहतर आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से ये 164 भी आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा अगर आप लोगों की बजट 1,65,000 से 70 के बीच में या फिर आसपास अगर आप लोगों की बजट थी तो। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, 162 भी खरीदेंगे या फिर 4 भी? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।